नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको प्रेमचंद जी का गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 74 चैप्टर्स मैंने आपको सुना दिए हैं और 75 यानी 75वां अध्याय आज मैं आपको सुनाऊंगी। पिछले अध्याय तक शहरी परिवेश में थे हम। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। मिल में हड़ताल हो गई, मजदूरों के बीच झड़प हो गई, गोबर चोटिल हो गया, गोबर की पत्नी के साथ उसके जो रूखे सूखे संबंध थे वो फिर से जीवित हो गए। मेहता की मिल में आग लग गई, माफ़ कीजिएगा, मिस्टर खन्ना की मिल में आग लग गई, शुगर मिल में, और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और हमने पिछले अध्याय में सुना कि वो एक तरीके से मानसिक संतुलन खो देने वाली स्थिति में आ गए इतने बड़े आर्थिक नुकसान के चलते। पिछले अध्याय में हमने बस ये सुना था कि जब मिस्टर मेहता, मालती और खन्ना जी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोविंदी को पता है ये बात कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई है और मिल में आग लग गई है। किस तरीके से वो सांत्वना देती हैं अपने पति को, और जिसका लबुलवाब पूरा यह था कि आर्थिक नुकसान कोई नुकसान नहीं है अगर उसके बाद आपकी आत्मा पुनर्जीवित हो जाए। वो कहती हैं कि पैसा कमाने के फेर में आपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और ईश्वर कभी कभी इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे करके व्यक्ति को कुछ और समझाना चाहता है, किसी और राह पे ले जाना चाहता है। उनका कहना है कि अगर पुरुष जो है अपने पुरुषार्थ से किसी भी तरीके से धन उपार्जन कर सकता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि मिस्टर खन्ना इस बात से सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि धन उपार्जन के लिए बहुत काबिलियत लगती है, तो इस बात से वो इत्तेफाक रखती हैं, लेकिन वो बार बार ये कहती हैं कि अगर धन कमाने के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया जाए या कुछ ऐसे काम किए जाएं जो सही नहीं है, जो नैतिक नहीं है, तो ऐसे धन का कोई विशेष लाभ नहीं होता। और जैसा कि हमेशा होता है, मिस्टर मेहता जो हैं वो गोविंदी यानी मिस्टर खन्ना की पत्नी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, और वही होता है कि वो फिर से कहते हैं कि देखिए कितनी अच्छी संगिनी और पत्नी मिली है आपको, और आपको बिल्कुल भी अपना उत्साह और जीवन जीने की लालसा नहीं खोनी चाहिए। जब तक ऐसी पत्नी आपके साथ हैं आप कहीं से भी खड़े हो सकते हैं और कहीं किसी भी परिस्थिति के बाद वापस आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो मैं चैप्टर देख पा रही थी वो फिर से ग्रामीण परिवेश है, और हमें फिर प्रेमचंद जी वहीं ले जाएंगे जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत पसंद है, गोबर, धनिया, झुनिया, सिलिया, उनका माहौल। और मैं देख पा रही थी कि अगला अध्याय जो है फिर से हमको वहीं ले जाता है, तो शुरू करती हूँ मैं। नोहरी उन औरतों में न थी जो नेकी कर दरिया में डाल देती है। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंडोरा पीटेगी, और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज़्यादा ही पाने के लिए वो हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता, मगर जब हम नेकी कर उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वालों के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। ये प्रेमचंद जी के सूत्र जो हम उपन्यास में चलते फिरते हैं वो हमें पकड़ाते रहते हैं। नोहरी चारों ओर कहती फिरती थी, बेचारा होरी बड़ा मुसीबत में था, बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने तो उसकी ये दशा देखी तो मुझे दया आ गई। धनिया से तो जी जलता था, यह रान तो मारे घमंड की धरती पर पाँव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी तो आदमी के काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे न मानो वे हमारे नातेदार हो चुके हैं। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी होती। धनिया भला ये जीठ कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे, बड़ी खैरात देने वाली आई वो। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी, एहसान काहे का। दूसरों को देती सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पे रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का बिसा उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता था। हमने तुम्हारा मर्जाद बनाया, तुम्हारे मुंह की लाली रखी। रात के 10 बज गए, सावन की अंधेरी घटा छाई थी, सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन कर तमाकू पिया और सोने जा रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो, जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते।
गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा न मानना, तुमसे संबंध हो गया है इसलिए तुम्हारी बदनामी सुनी नहीं जाती, नहीं तो मुझे क्या करना था। धनिया उस समय लोटे का पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई थी। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट देता। धनिया उसी होरी ने डांटा, क्यों बेबात की बात करती है, पानी रख दे और जाके सो जा। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा क्या? काटने देगी तू? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे, अब मुंह मीठा हो गया होगा। औरत चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे, ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी धनिया हमेशा की तरह धनिया बहुत स्पष्ट वक्ता और कॉल स्पेड स्पेड वाली शख्सियत उनकी। होरी दिल में कटा जाता था, भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा, यह उल्टे उसी पे टूट पड़ी। ज़रा गर्म होकर बोला, तू सारे दिन अपने ही मन की किया करती है, पर मैं तेरा कुछ बिगाड़ लेता हूँ क्या? कुछ कहता हूँ तो काटने को दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना तो सीखा ही न था। बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द नहीं सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया, बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा, तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ हार गया। जब औरत को बस करने में कोई बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछा लेदर के लिए? क्या सोचते थे वे आकर तुम्हारे पाँव दबाएगी, तुम्हें चिलम भर के पिलाएगी, जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो फिर ऐसी वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे। फांसी इस छीछा लेदर से तो अच्छी है। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई, बोला, तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी तो यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब उसको जोर से फटकारा, चुप रहे, बड़ी आई वहां से सतबंती बन के। जबरदस्ती चिड़िया के पिंजरे में रहती नहीं है, आदमी क्या रहेगा? जबरदस्ती तो चिड़िया भी पिंजरे में नहीं रहती है, आदमी क्या रहेगा? तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो कि वो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो, 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए, वह औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम्हें उससे कोई सुख न मिलेगा। भोला नोहरी को छोड़ दे, असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसे कह रही है, जैसा कर रही है, वैसा ही वो फल भोगेगी। भोला नोहरी आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई, बुढ़ापे में भी ये दाग लगना था सो लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ तो पड़ी है, उसके सुख दुख की साथिन तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरों के साथ हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे सा मुंह फुला लेती है। मैं गरीब आदमी ठहरा 3-4 आने रोज की मजदूरी करता हूँ, दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए, अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए चले जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी भी वहीं है। नोहरी ने सच में इस पर कोई जादू कर दिया है। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में कैसे पड़ गया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? यह चुड़ैल उसे वहां भी चैन से नहीं बैठने देगी। कहाँ पंचायत करेगी, कहाँ रोटी कपड़े का दावा करेगी, किसी को नहीं पता। अभी तो गांव के ही लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता होगा, कनफुसकियां करके रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को ही बुरा भला कहेगी। लोग यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह पे कालिख लग जाती है। इसी के 2 महीने बाद एक दिन गांव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी है। वर्षा समाप्त हो गई थी, रबी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए न मिले और ऊख न बोई गई।
इधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम नहीं चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता, एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई कैसे जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पा रही थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूते से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूंसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद नहीं आती थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा। सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूबकर मर जाना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा कुछ ना हो तो आदमी का मर जाना ही बेहतर है। कौन भोला के नाम को रोने को बैठा है। बेटे चाहे क्रियाक्रम कर दें, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी की आंख में नहीं आएगा। तिरसना की बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक ये नोहरी है और एक ये चमारिन सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी, चाहे तो दो को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मंजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पे बैठी है। और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से ही होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी है वो। जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने वाली। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या है। चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता था देखता ही रह जाता था। यही पटेश्वरी झुंगरी तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। होरी उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का उसे कोई बहाना नहीं मिल पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक नहीं हुआ था। लोग झरबेरियां खाकर दिन काट रहे थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था। 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली रहती थी, लेकिन कभी किसी ने उसे किसी छेला की तरफ ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ दिया था। उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि वो आज तक नहीं भूला है। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाए हुए, मानो भगवान का असली भगत यही है। रंगा हुआ सियार, ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा। कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां, ये 8वां चल रहा है। भाई जी तो चाहता है इसे पेंशन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको जमराज ही पेंशन दें तो मिले। इनकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा कि अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा। लेकिन अपना कोई काबू नहीं। तुम कैसे चले, अभी तो जी अच्छा है। ये वाला अध्याय मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। माता दीन और होरी का लंबा वार्तालाप है ये मैं आपको अगले अध्याय में पढ़ के सुनाऊंगी। तब तक बने रहिए प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना वंशी के साथ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।